गांव में 2 रजिस्टर लेकर घूमो आप जरा। मुसलमान तो आपके गांव में है नहीं, औरैया में तो कम है। आपके गांव में सब हिंदुए तो हैं, सब राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो। 2 रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। अपने गांव में जरा घर घर घूमो तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक जरा नोट करो, शाकाहारी मांसाहारी कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी? ना ना ना, अरे ब्रजभूमि है और शायद अहिरानी है। अहिरानी है, अहिरानी है ना। यादवों के गांव में मांसाहारी ज़्यादा, शराब पीने वाले ज़्यादा। भगवान कृष्ण के वंश में हो आप। भगवान श्री कृष्ण माखन चोर कहे गए। भगवान कृष्ण को कहीं मछली चोर मुर्गी चोर कहा गया है? माखन तो चुरा कर खा लिए, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए कहीं मछली चोर, मुर्गी चोर, बकरी चोर, बकरा चोर कहा गया है? और आज के यादव लोग कहीं मुर्गी चोर, कहीं बकरी चोर, कहीं सुअर चोर। क्या कर दिया आपने? यादवों का वंश, वो भी ब्रजभूमि, मैनपुरी, एटा, इटावा, ये सब ब्रजभूमि, मथुरा उथुरा ब्रज प्रदेश कहा जाता। इसी ब्रज प्रदेश में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए सगे मामा कंस की जेल में, यदुकुल में, यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आज के 5000 साल पहले जन्म लिया था। इस ब्रज प्रदेश में तब लोग शाकाहारी, थोड़े लोग मांसाहारी थे, ज़्यादा लोग शाकाहारी और कम लोग। आज क्या हो गया? ज़्यादा लोग मांसाहारी और थोड़े लोग। जब यादवों के गांव का ये हाल है, बताओ आप, यादवों का। मान लो कहीं ब्राह्मणों का गांव हो, ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के रक्षक माने जाते हैं। आपको कथा कीर्तन ब्राह्मण लोग सुनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अभी नवरात्रि में जगह जगह देवी के पंडाल में पूजा करने के लिए आपने पंडित ब्राह्मणों को ही बुलाया था। मान लो कहीं ब्राह्मणों का गांव तो एक बड़ा नहीं मिलता, लेकिन मान लो कहीं औरैया जिले में ब्राह्मणों का गांव मिले, उसमें भी रजिस्टर लेकर सर्वे करो, शाकाहारी पंडित और मांसाहारी पंडित, तो कौन रजिस्टर भरेगा पहले? कौन भरेगा? बताओ आप। ब्राह्मणों के गांव में शाकाहारी पंडित कम हैं, सब नहीं गड़बड़ है, लेकिन शाकाहारी पंडित कम और गांव में मांसाहारी पंडित। कैसे धर्म बचेगा बताओ आप? अगर धर्म मांसाहारी होता तब तो धर्म बच जाएगा, और अगर धर्म मांसाहारी नहीं है, धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म की मूल थियरी, धर्म का मूल सिद्धांत अगर शाकाहारी है, तो धर्म मांसाहारियों से बचेगा कि शाकाहारी से? जोर से बोलो। अब आप धर्म बचाना चाहते हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। दिल्ली लखनऊ के लोग जमे हैं कि हम धर्म बचाएंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन का, हम धर्म बचाएंगे। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल धर्म की रक्षा कर पाएगा? भगवान राम और कृष्ण ने धर्म की रक्षा किया। ये लोग शराब पीते थे? भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया धरती पर धर्म की रक्षा के लिए। इनके राज में मुर्गी पालन खुलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुला था, मछली पालन खुलता था, गांव गांव शराब की दुकान थी राम राज में। और ये हमारे देश के नेता लीडर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहा बस चिंता मत करो, आपकी राम राज ला देंगे। जब जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते भाई नहीं ला पाओगी, 5 बरस देख लिया, 10 बरस देख लिया, देखते देखते 77 बरस सबको जनता ने देखा। सब कहते थे बस तकलीफ जाएगी, राम राज आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। क्यों?
कि जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि जब तक मछली अंडा शराब की दुकान नहीं बंद कराओगे तब तक राम राज का सपना अधूरा है। अगर औरैया में शराब की दुकानें चल रही हैं तो हमारे बच्चे बच्चियों का संस्कार अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा? नैतिक बल चरित्र बल का ग्राफ शराब पीने से किसी का ऊंचा उठेगा? चाहे आदमी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पढ़ा लिखा हो जाए। आपके औरैया जिले का सबसे बड़ा इंजीनियर, कोई सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर वो शराब पिएगा तो उसका मारल घट जाता है। गांव में, सोसाइटी में, समाज में लोग कहते यार है तो बहुत बड़ा आदमी लेकिन पियक्कड़ है, बहुत बड़ा नेता है लेकिन दारू पीता है, पता नहीं क्या कर देगा शराब में। शराब से बुरा संसार में कुछ नहीं बताया संतों ने। लेकिन आज की तारीख में देख रहे हो आप, हमारे छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे। बताओ, हम लोग 40 बरस से बोरा पहन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने 13-14 मई 1983 को लाखों लोगों को ये टाट पट्टी बोरा पहनाया। किस लिए पहनाया? भगवान पाने के लिए। भगवान तो पैजामा धोती में भी मिल जाएंगे, कोई कपड़ा से मिलेंगे? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़े के परिवर्तन से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। जिसका मन निर्मल होगा, कर्म निर्मल होगा, जिसके पुण्य पवित्र कर्म होंगे, भगवान उसको मिलते हैं। आप कहो कि आदमी बढ़िया कपड़ा पहने, बड़ी जाति का, सूट बूट टाई कोट, और कर्म गंदा है, भगवान मिलेंगे? तमाम साधु लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, गिरवा नीला पीला पहन करके साधु महात्मा कहा जाता, और तब तक पता चला सरकार ने जेल में डलवा दिया। अरे कहा आपने गड़बड़ किया, साधु नाम पर गड़बड़ धब्बा लगा दिया। बाहर से तो साधु, लेकिन अंदर से उनका मन गंदा पकड़ा गया, पकड़ लिया गया, चोर पकड़ा गया, मन का चोर। और उनके ऊपर इल्जाम लगा कि आपका मन गंदा है। कहा कैसे? कहा आपने अपने सत्संग में आई ही बच्चियों के साथ आपने अश्लील हरकत किया है। अपने सत्संग में आई ही बच्चियों के साथ उनके सील को आपने भंग किया है। कहा प्रमाण? उन्हीं के शिष्य लोग गवाही दे दिया। कहा बिल्कुल पक्का है, गुरु जी नकली गुरु हैं, धोखा है। जो कभी उनको भगवान मानते थे, उन गुरुओं के शिष्यों ने ही बल्कि शिष्याओं ने, शिष्य कहेगा तो नहीं माना, क्योंकि बात तो शिष्या के चेला चेलिन, चेला के साथ चेलिन होता, शिष्य के साथ शिष्या। चूंकि ब्लेम था कि आपने अपने सत्संग में आई ही बच्चियों के साथ अश्लील हरकत किया है, उनके सील को आपने बिगाड़ा है। और उन्हीं की शिष्याओं ने, सत्संग में आने वाली बच्चियों ने ही कोर्ट में गवाही दे दिया कि बिल्कुल सही है, गुरुजी गड़बड़ घोटाला है, केवल बाहर से दाढ़ी बाल तिलक टीका, लेकिन अंदर से मन खोट है। क्या मतलब हुआ इसका? इसी को हम मन न रंगाए और रंगाए जोगी। अब कोई टाट बोरा पहन के कत्ल कर दी, कोई टाट बोरा पहन के यहाँ जेब काट ले, तो उसमें टाट का क्या दोष है बताओ आप? आप तो कहोगे भाई टाट वाले हैं, बड़े अच्छे लोग होंगे। इसी तरह से संस, लेकिन कभी न कभी भेद तो खुलता है। खाऊ घर अंत न होई निबाहू, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि का नाम रामायण में आता। काल नेमि एक महात्मा गुरु बने थे नकली। कब बने थे? त्रेता युग की कथा है। अभी तो कलयुग है। अब कलयुग में क्या होता होगा सोचो आप। कलयुग में का अंधा गुरु व बहिरा चेला, और होय नरक में ठेला। गुरु अंधे हो गए, चेला बहरे हो गए, न गुरु को दिखाई दे रहा न चेला को सुनाई दे रहा। अंधा धुंध जो मन में आया वही पूजा हो गई, जो मन में आया वही पूजा। अंडा खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, गांजा पियो, भगवान का नाम लेकर जो चाहो करो, कहो पूजा करते रहो। हमारे गुरु महाराज देखो सत्संग में कभी कभी एक कथा सुनाते थे, कहानी, कि नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर था। बड़ा सुंदर मंदिर बना,
क्वार का पवित्र नवरात्रि का महीना आया। 9 दिन के वहाँ नवरात्रि की पूजा। तमाम लोग फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में पूजा करने, ठसाठस भीड़। यही नवरात्रि जो भी आपने बिताया है, सब पुजारी 9 दिन में तो पूरा औरैया पुजारी बन गया। 9 दिन की नवरात्रि में तिलक टीका लगाना और व्रत रखना, उपवास रखना, कहीं रामायण हो रही, कहीं कथा, कहीं कीर्तन, करोड़ों करोड़ों रुपया 9 दिन की नवरात्रि में आपके औरैया जिला में देखो खत्म हो गया। और ज्यों ही 10वां दिन लगा नवरात्रि खत्म, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। सुधार तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कितनों पैसा खर्च करो, समय बर्बाद। उसी तरह देखो देवी के, अरे भाई रुक जाओ, पानी है। जिसको प्यास लगे कि अकेले जाना उठकर, अरे नवरात्रि में इतनी तपक है, मर जाओगे 2 घंटा में। कोई बारात थोड़ो ना कि लड्डू पूड़ी मिलेगा। तपस्या करने आए, सत्संग है। 2 घंटा नहीं पानी पियोगे मरोगे नहीं आप। थोड़ी तपस्या करो, पूजा करने आए हो। ठाकुर जी की कथा में दिन भर बत नहीं रहते हो आप। कोई मर जाता है, अब 4 आदमी आपका स्वागत करेंगे, कोई बारात है। तो देखो आप, देवी की पूजा में पूरा गांव जेवार के लोग फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के यहाँ मेला लग गया। पूजा हो रही, फूल बतासा चल रहा। एक गांव में 20-25 आदमी आपस में दोस्ताना रिश्ता। उन्होंने कहा यार एक दिन हम लोग भी तपस्या कर लिया जाए। 9 दिन तो नहीं रह पाएंगे, 9 दिन तो हम लोग शराब छोड़ नहीं पाएंगे, एक दिन के लिए कर सकते हैं। एक दिन हम लोग शाकाहारी रहेंगे, व्रत रहेंगे और मंदिर में देवी की पूजा एक दिन नवरात्रि में। प्रस्ताव पक्का हो गया। नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर 20-25 दोस्त सब मिल करके देवी के मंदिर के करीब पहुँचे। ठसाठस भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। अब नंबर आया कि उनका पूजा करने का समय है। तब तक उसमें से एक आदमी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, टट्टी लग गई, कोई उपाय बताओ। दोस्तों ने कहा क्या उपाय? अरे 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो। अब तो पूजा करने का समय, हम लोग बिल्कुल मंदिर के दरवाजे पर नंबर लग गया हम लोगों का। 5 मिनट में पूजा करके बाहर निकलो, नदी की तरफ, जंगल में टट्टी करो, वहाँ पानी